हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसी सीएचएन के रिगार्डेड, यानी सीएचओ ब्रिज कोर्स सीएचओ ट्रेनिंग के रिगार्डेड स्पेशल सेशन, जिसके अंदर लास्टली सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सेकंड पेपर के 5th ब्लॉक के रिगार्डेड हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर 4th यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही थी। 4th यूनिट के रिगार्डेड हम डिस्कस कर रहे थे। 4th यूनिट थी स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर, यानी कैंसर यानी ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड हमारी क्लासेस चल रही थी और कंटिन्यूसली सेशन आपको मिल रहे हैं और कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे थे। जिसके अंदर लास्टली जो सेशन हमने किया था प्रीवियसली, जिसके अंदर हमने रेडिएशन थेरेपी यानी कैंसर के रिगार्डेड मैनेजमेंट फैसिलिटीज हम पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट मेथड्स हम पढ़ रहे थे, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हम पढ़ रहे थे। जिसके अंदर सर्जरी हम पढ़ चुके हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं और लास्टली सेशन में हमने रेडिएशन थेरेपी पढ़ा था। और रेडिएशन थेरेपी में हमने कहा था कि हाईली एनर्जी रेज यहाँ पर यूज की जाती है, यानी कहने का मीन्स ये है कि वहाँ पर रेडिएशन थेरेपी की रिगार्डेड आयोनाइजिंग एजेंट या फिर हाईली एनर्जिक रेडिएशंस यूज की जाती हैं। किस लिए? कि जो कैंसर सेल हैं उनको क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर उनकी साइज को या ट्यूमर की साइज को डिक्रीज किया जाए। इस पर्पज से रेडिएशन थेरेपी दी जा रही थी, यानी रेडिएशन यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया जा रहा था, आयोनाइजिंग एजेंट का यूज किया जा रहा था और उनके थ्रू क्या किया जा रहा था, कैंसर सेल को डिक्रीज किया जा रहा था, डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रेडिएशन थेरेपी के अंदर ही 2 पार्ट में उसको डिवाइडेड किया था, कि कहा था कि रेडिएशन थेरेपी को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। 2 तरीके से रेडिएशन थेरेपी दी जा सकती है, जिसके अंदर हमने कहा था कि पहला जो टाइप है दैट इज एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, जिसको हमने कहा था टेलेथेरेपी, और सेकेंड पार्ट था जिसको हमने कहा था इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जिसको कहा था ब्रेकी थेरेपी। क्या कहा था? ब्रेकी थेरेपी इसको कहा था। यानी 2 टाइप से ये थेरेपी होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को टेलेथेरेपी हमने कहा और इंटरनल को ब्रेकी थेरेपी हमने कहा। लास्टली सेशन के अंदर कंप्लीटली इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद है लास्टली सेशन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से लास्टली सेशन को देखें और इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी ले। चलिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसकी साइड इफेक्ट। मैंने कहा था कि रेडिएशन आप दे रहे हैं तो रेडिएशन देते हैं तो उस टाइमिंग में कैंसरस सेल के साथ साथ आपकी नॉर्मल सेल भी कुछ अमाउंट में डैमेज होती हैं और जिसके कारण से वहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उनके अंदर से मैंने कहा था सबसे जो मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलता है साइड इफेक्ट के अंदर, वो देखने को मिलता है फटीग, यानी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट माना जाता है फटीग को, और मोस्ट डेंजरियस साइन माना जाता है बोन मैरो सप्रेशन को। उसके अलावा नोजिया हो सकता है पेशेंट को, ओमेटिंग हो सकती है और एलोपेशिया हो सकता है। एलोपेशिया मीन्स मैंने आपको बताया था हेयर फॉल, बालों का गिरना, ये भी वहाँ पर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक कंप्लीटली हमने जान लिया था, कंप्लीटली हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले थे कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी के रिगार्डेड कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग काम में ली जाती हैं, कीमोथेरेपी के रिगार्डेड कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इफेक्टिव हैं और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके रिगार्डेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी साइड इफेक्ट भी अपन देखेंगे। कंप्लीटली कीमोथेरेपी को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्टली जो भी टॉपिक कवर किए हैं अपने इस यूनिट के रिगार्डेड, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, उनसे रिगार्डेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। चलिए, यहाँ तक कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है लास्टली सेशन के अंदर। अब आज की सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कीमोथेरेपी और रिमेनिंग कुछ पोर्शन, उसके बाद लास्ट सेशन होगा अपना इस यूनिट का, जिसके अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक जो बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कीमोथेरेपी को कंप्लीट पढ़ते हैं।
लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलिए, कीमोथेरेपी, देखिए नाम से मीनिंग निकलता है, यहाँ पर नाम से ही मीनिंग निकलता है कीमोथेरेपी के रिगार्डेड कि कीमोथेरेपी क्या होती है। आप सबने पढ़ा होगा कीमोथेरेपी, फार्मेकोलॉजी आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो सेकंड ईयर में आपको फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट आया होगा, और जीएनएम बीएससी जो भी आपने किया है सब जगह फार्मेकोलॉजी का अलग से सेपरेट सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी के रिगार्डेड उसका इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया गया था कि कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर के इलाज के लिए दी जाती है कीमोथेरेपी। उसके अलावा कीमोथेरेपी अलग तरीके से भी आपने वहां पर पढ़ी होगी। तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन समझते हैं कि कीमोथेरेपी एक्चुअली में क्या होती है, उसके बाद डिटेल से आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो नाम से मीनिंग निकालते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिएगा। कीमो मतलब कह सकते हैं केमिकल, कीमो से क्या बनता है, केमिकल्स कह सकते हैं। क्या है ये, केमिकल है, यानी केमिकल का यूज करके यहाँ पर थेरेपी दी जाएगी। केमिकल का उपयोग करके, केमिकल की हेल्प से यहाँ पर थेरेपी दी जाएगी। थेरेपी मतलब अप्लाई करना कह सकते हैं, थेरेपी मतलब एक तरीके से अप्लाई करना, यानी कीमो और अप्लाई, कीमो को अप्लाई करना, कीमो मतलब केमिकल्स को और थेरेपी मतलब अप्लाई करना, यानी केमिकल्स को अप्लाई करके यहाँ पर जो भी कैंसर्स सेल्स होती हैं उनको इनहिबिट किया जाएगा, उनको किल किया जाएगा, उनकी ग्रोथ को रोका जाएगा। दैट इज कीमोथेरेपी। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया है, और उम्मीद है आपके भेजे में भी घुस गया होगा कि कीमोथेरेपी का एक जनरल मीनिंग क्या होता है। एक जनरल टर्म है कीमोथेरेपी। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कीमो मतलब होता है केमिकल। नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, कीमो मतलब होता है केमिकल, और थेरेपी मतलब जनरली अपन कह सकते हैं अप्लाई करना, जनरली अपन कह सकते हैं अप्लाई करना, यानी केमिकल्स को अप्लाई करके, केमिकल्स को अप्लाई करके, चूंकि हम पढ़ रहे हैं कैंसर, तो कैंसर सेल को इनहिबिट किया जाता है या किल किया जाता है, और ऐसी थेरेपी को ही कीमोथेरेपी कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी एक प्रकार का मैनेजमेंट है, कीमोथेरेपी एक प्रकार का ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, किसके रिगार्डेड, कैंसर पेशेंट के रिगार्डेड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केमिकल्स का यूज किया जाता है, या ड्रग का यूज किया जाता है, या मेडिसिन का यूज किया जाता है, और ट्रीटमेंट किया जाता है और मैनेजमेंट किया जाता है किसके रिगार्डेड, कैंसर के रिगार्डेड, यानी ट्यूमर के रिगार्डेड, यानी ऑन्कोलॉजी के रिगार्डेड, यानी नियोप्लाज्म के रिगार्डेड। तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमें सब्जेक्टिव पेपर देना है तो उसके रिगार्डेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नोटबुक साथ रखिए ताकि आप कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट है, नोट करते भी रहे ताकि आपको एग्जाम के अंदर जाने से पहले ये सारे कुछ याद आ जाए, आप एक बार देख कर जाए। चलिए देखते हैं, कीमोथेरेपी को कंप्लीटली पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कीमोथेरेपी। एक जनरल पॉइंट तो आपको मिल गया। अब एग्जाम में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, सारा कुछ अपन देखेंगे। सबसे पहले कीमोथेरेपी का कुछ अदर नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी डायरेक्टली अगर मिलता है तो डायरेक्टली आपका माइंड में सेटअप जाएगा कि ये कैंसर के रिगार्डेड हमसे पूछ रहा है, कैंसर के रिगार्डेड हमसे पूछ रहा है कि केमिकल्स का यूज करते हुए कैंसर को आपको ट्रीटमेंट करना है, और ऐसी थेरेपी जो होगी वो क्या होगी, कीमोथेरेपी होगी। आगे डिटेल से हमें समझ में आएगा। चलिए, कीमोथेरेपी को हम एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं, एंटी कैंसर मेडिकेशन या एंटी कैंसर मेडिसिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी किसको दी जाती है, कैंसर पेशेंट को दी जाती है, इसीलिए एंटी कैंसर मेडिसिन भी इनको कहते हैं, एंटी कैंसर मेडिकेशन भी इनको कहते हैं। आगे बढ़े तो कीमोथेरेपी को ही एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी नियोप्लास्टिक
प्लास्टिक मेडिसिन भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट सेशन के अंदर पढ़ा था कि कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। नियो मतलब न्यू ग्रोथ, नियो मतलब न्यू ग्रोथ, और प्लाज्म मतलब एक तरीके सेल्स का ग्रोथ होना, सेल का डिवीजन होना, ग्रोथ होना, यानी न्यू ग्रोथ होना और सेल्स का बढ़ना, सेल्स का डिवीजन होना, दैट इज नियोप्लाज्म। और वो सेल ग्रोथ हो रही है तो एक मास फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगा, एक मास वहां पर बन जाएगा, दैट इज ट्यूमर। और ट्यूमर इंक्लूड होता है आपकी कैंसर के अंदर। ट्यूमर के रिगार्डेड हमने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया था और उम्मीद है आपको याद होगा। तो यहां तक जनरली आपको समझ में आ गया होगा कि कीमोथेरेपी क्या होता है। सबसे पहले तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि कीमोथेरेपी को एंटी कैंसर ड्रग भी बोला जाता है या एंटी कैंसर मेडिसिन भी बोला जाता है। कीमोथेरेपी को एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि नियोप्लाज्म हमने पढ़ा था और नियोप्लाज्म के अगेंस्ट ये काम करती है, यानी नियोप्लाज्म को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं या फिर किल करती हैं या फिर लिमिट करती हैं सेल डिवीजन को। आई थिंक समझ में आ गया होगा कीमोथेरेपी के रिगार्डेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिएगा कीमोथेरेपी का मीन्स आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है। उसके अलावा इसको हमने एंटी कैंसर ड्रग कह दिया है। उसके अलावा एंटी प्लास्टिक ड्रग हमने इसको कह दिया है, एंटी प्लास्टिक मेडिसिन हमने कह दिया है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर डिटेल से हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव पेपर में कैसे कैसे काम में लेना है। तो देखिए यहाँ पर द गोल ऑफ एडजुवेंट थेरेपी इज टू अवॉइड मेटास्टेसिस और प्रोलोंग लाइफ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कीमोथेरेपी देने के पीछे जो थेरेपी आपके सामने है कीमोथेरेपी, उसको देने के पीछे गोल क्या है? उसको देने के पीछे गोल ये है कि मेटास्टेसिस को अवॉइड किया जाए, मेटास्टेसिस नहीं हो, कैंसर सेल का या ट्यूमर का मेटास्टेसिस नहीं हो, वो स्प्रेड नहीं हो, ट्रांसमिट नहीं हो, ट्रांसमिशन उसका नहीं हो। उसके अलावा जो लाइफ है उसको प्रोलोंगेट किया जाए, प्रोलोंगेशन किया जाए, बढ़ाया जाए, पॉजिटिव किया जाए। उसके अलावा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जाए, इसीलिए कीमोथेरेपी दी जाती है। किसको? कैंसर पेशेंट को। आई थिंक यहां तक क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कीमोथेरेपी के रिगार्डेड क्या होता है। तो कीमोथेरेपी का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रग्स का या मेडिसिन्स का या केमिकल्स का यूज किया जाता है और जो कैंसरस सेल है उनकी ग्रोथ को या तो इनहिबिट किया जाता है या उनकी ग्रोथ को या फिर कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। दैट इज कीमोथेरेपी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, 2 लाइन यहां पर लिखी हुई है, उसमें डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कीमोथेरेपी की। चलिए देखते हैं। मेडिकेशन या ड्रग या केमिकल्स विच यूज टू किल द कैंसरस सेल, यानी मेडिसिन हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं या फिर केमिकल्स हो सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप यहां पर बोल सकते हैं। विच यूज्ड टू किल द कैंसरस सेल, जिसका यूज किया जा रहा है कैंसरस सेल को किल करने के लिए, और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल, और कैंसर सेल की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा है, एज नोन एज कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का डेफिनेशन 2 लाइन में क्लियर हो गया होगा। कीमोथेरेपी ऐसी मेडिसिन का यूज किया जाता है या कीमोथेरेपी के अंदर ऐसे मेडिसिन का यूज किया जाता है, ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, ऐसे ड्रग का यूज किया जाता है जिससे कैंसरस सेल को या तो किल कर दिया जाता है, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर कैंसरस सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है। और इस तरीके से अगर अपन थेरेपी देते हैं तो वो थेरेपी होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्यों हुई? क्योंकि सर हमने केमिकल्स को यूज किया,
और थेरेपी मतलब अप्लाई किया, यानी केमिकल्स को हमने अप्लाई किया, इसलिए इस थेरेपी को कीमोथेरेपी नाम दिया गया। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है और 4 से 5 बार मैंने रिपीट भी कर दिया है, इसलिए याद रखिए, सेट कर ले, अपने भेजे में घुसा ले, क्योंकि एग्जाम में आपको मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीमोथेरेपी के रिगार्डेड आगे अपन डिस्कस करते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कीमोथेरेपी के रिगार्डेड, जो कि पढ़ते हैं। कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग अगेंस्ट द कैंसर। सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि कीमोथेरेपी के अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग को यूज किया जाता है, किसके अगेंस्ट? कैंसर सेल के अगेंस्ट, यानी कैंसर को किल करने, कैंसर को साइज को कम करने या कैंसर को खत्म करने या कैंसर का इलाज करने के लिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का यूज किया जाता है, किसके अंदर? कीमोथेरेपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैंसर सेल आर डैमेज टू एक्सटेंड दैट दे कैन नॉट सर्वाइव। और कीमोथेरेपी जब अपन देते हैं तो कैंसर सेल हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं और आगे जाकर वो सर्वाइव नहीं करती हैं, यानी उनमें उनकी साइज उनके नंबरिंग क्या होती हैं, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं और आगे जाकर वो सर्वाइव नहीं हो पाते हैं, नेक्रोटाइज हो जाते हैं और आपका कैंसर का इलाज हो जाता है। हालांकि इजीली अपन कह नहीं सकते कि कैंसर कीमोथेरेपी स्टार्ट किया और कैंसर का इलाज हो गया, ऐसा आसानी से नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करे या फिर किल कर दे या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। इसीलिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट किया जाता है वो कीमोथेरेपी किया जाता है, देन रेडियोथेरेपी किया जाता है, देन फाइनली अगर इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो देन सर्जरी की जाती है। लेकिन सर्जरी भी हमेशा इफेक्टिव नहीं रहती है। अगर ट्यूमर मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है, एक फिक्स्ड जगह पर है, साइज छोटी है, तो कैंसर के रिगार्डेड सर्जरी करते हैं, अदरवाइज वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि मेटास्टेसिस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में केवल पैलेटिव सर्जरी के रूप में उनको लिया जाता है और कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, नॉर्मल सेल आर ऑल्सो डैमेज बट टू लेसर डिग्री। देखिए, नॉर्मल सेल भी जरूरी नहीं है अब केवल कैंसर सेल ही डैमेज होगी। कीमोथेरेपी आप काम में ले रहे हैं तो कैंसर सेल ही डैमेज होगी ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पर उस कंडीशन में नॉर्मल सेल भी डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए आपको हेयर फॉल सुना होगा, जनरली मीनिंग है, जनरली आपने सुना होगा अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो उसको हेयर फॉल जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग वो ले रहा होता है, एंटी कैंसर यानी कैंसर का ट्रीटमेंट वो ले रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हेयर फॉल देखने को मिलता है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है, फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी उसको देखने को मिल सकता है। ये सारे जनरल साइड इफेक्ट होते हैं कैंसर थेरेपी के। आई थिंक याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, सारे कुछ आगे आपको काम में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, कीमोथेरेपी इज क्यूरेटिव इन सर्टेन कैंसर। काफी सारे ऐसे कैंसर हैं जिनके अंदर जो कीमोथेरेपी अपन देते हैं वो काफी इफेक्टिव मानी जाती हैं, यानी सम या फिर कुछ टाइप ऐसे हैं कैंसर के, कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे होते हैं कि अगर कीमोथेरेपी देते हैं तो वो कैंसर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है, यानी कैंसर को ट्रीट भी किया जा सकता है कीमोथेरेपी के थ्रू। जैसे कि कौन से कैंसर, जैसे कि वुड्सकिन डिजीज़ है, ये भी कैंसर के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके अलावा हाई ग्रेड नॉन वुड्सकिन लिम्फोमास, ये भी कीमोथेरेपी के रिगार्डेड काफ़ी ज़्यादा लिमिट की जा सकती है, यानी इस टाइप की जो कंडीशन है उनमें कीमोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती हैं। आई थिंक याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पैलेटिव इन मैनी कैंसर, कुछ कैंसर के अंदर
कीमोथेरेपी को पैलेटिव थेरेपी के रूप में भी काम में लिया जाता है। पैलेटिव मीन्स एक तरीके से सपोर्टिव मैनेजमेंट होता है, लाइफ को इंप्रूव करना, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना, इसके लिए किया जाता है। पेन को कम करना, साइन एंड सिम्टम्स को कम करना, कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स को कम करना, उसके रिगार्डेड भी कीमोथेरेपी दी जाती है, यानी पैलेटिव पर्पस से भी कीमोथेरेपी दी जाती है काफी सारे कैंसर के रिगार्डेड। आई थिंक यहां तक समझ आया। आगे बढ़ते हैं। एंड यूज एज एडजुवेंट थेरेपी फॉर सम कैंसर इंक्लूड ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। इन टाइप के कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी को पैलेटिव थेरेपी के रूप में काम में लिया जाता है। पैलेटिव थेरेपी का मीन्स क्या है? पैलेटिव थेरेपी का मीन्स है कि डिक्रीज द सिम्टम्स, डिक्रीज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स को डिक्रीज किया जाए, इंप्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इंप्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ को, इंप्रूव किया जाए लाइफ पैटर्न को, और इंप्रूव किया जाए पेशेंट की हेल्थ को। यही पैलेटिव थेरेपी है। और कीमोथेरेपी को सम कैंसर्स के रिगार्डेड, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, कोलोरेक्टल कैंसर हो, इनके अंदर पैलेटिव थेरेपी के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो याद रखिएगा कीमोथेरेपी के रिगार्डेड सिंपल से 2-3 लाइन याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले बताया मैंने कीमोथेरेपी मतलब होता है केमिकल्स का यूज करते हुए कैंसर सेल को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। यही कीमोथेरेपी होता है। उसके रिगार्डेड हमने कहा कि कीमोथेरेपी अगर अपन लेते हैं तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वहां पर यूज करते हैं और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करवाते हैं। उसके अलावा कीमोथेरेपी नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, नॉर्मल सेल को भी डैमेज करती है। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स, कुछ साइड इफेक्ट के रूप में वहां देखने को हमें मिलता है। कीमोथेरेपी को एक कुछ कंडीशन में, कुछ कैंसर्स के रिगार्डिंग क्यूरेटिव भी माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और कीमोथेरेपी को पैलेटिव थेरेपी के रूप में भी काम में लिया जाता है कुछ टाइप के कैंसर के रिगार्डेड, लाइक ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, या फिर कोलोरेक्टल कैंसर। ये 4 से 5 पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा कीमोथेरेपी क्या है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और कीमोथेरेपी क्यों देते हैं? मेटास्टेसिस को अवॉइड करने के लिए, लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, क्वालिटी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है। इनिशियली ट्रीटमेंट जो दिया जाता है कैंसर के अंदर वो कीमोथेरेपी ही होता है। आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, मैंने अभी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कीमोथेरेपी के रिगार्डेड डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि काम में ली जाती है। कीमोथेरेपी के रिगार्डेड कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि काम में लिए जाते हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा सेल साइकिल, नॉर्मली क्या क्या सुना है? देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताया जाए तो, सिंपल से अपन कहे तो बेसिकली 2 टाइप से मेडिकेशंस देखी होगी, आपने सुनी होगी। एक होती हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिसिन, दूसरी होती हैं नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि डायरेक्टली सेल साइकिल पर अटैक करे। सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, एस फेज उसके अंदर होता है, एम फेज उसके अंदर होता है, अलग अलग फेजेस आपने पढ़ा होगा, जी फेज उसके अंदर होता है। तो डायरेक्टली ऐसे मेडिसिन जो डायरेक्टली सेल साइकिल पर जाकर इफेक्ट करे। मान के चलिए कैंसर सेल है, इसमें सेल डिवीजन कब होगा? जब यहां पर सेल साइकिल चलेगी। तो सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल यहां पर बन जाएगी। कैसे बनी? जब इनमें सेल साइकिल होगा, सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी। अब सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी, सेल साइकिल पर काफी सारी ड्रग्स ऐसी हैं सेल साइकिल पर जाकर अटैक करती हैं और डिवीजन ही नहीं होने देती हैं। तो ऐसी ड्रग को सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिसिन कहा जाता है। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि सेल साइकिल पर कोई इफेक्ट नहीं करती हैं, फिर भी सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पर्पज मैंने आपको बता दिया है कीमोथेरेपी का पर्पज क्या है। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है, कीमोथेरेपी कंट्रोल के लिए काम में ली जाती है, मेटास्टेसिस को अवॉइड करने के लिए काम में ली जाती है, पैलेटिव
थेरेपी के रूप में भी कीमोथेरेपी को काम में लिया जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि कीमोथेरेपी के रूप में काम में ली जाती हैं। तो देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि कीमोथेरेपी के रूप में काम में ली जाती हैं। तो अलग अलग बेसिस पे कीमोथेरेपी की ड्रग को डिवाइडेड किया हुआ है, अलग अलग बेसिस पे डिवाइडेड किया हुआ है। हालांकि अपने सिलेबस में ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा डिटेल से अपन नहीं पढ़ेंगे, केवल सिंपली तरीके से अपन पढ़ेंगे। पहली टाइप्स की अपन बात करें तो सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिसिन होती है और दूसरी नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है। यानी कुछ मेडिसिन सेल साइकिल पर अफेक्ट डालती हैं और कुछ मेडिसिन हैं सेल साइकिल पर कोई अफेक्ट नहीं डालती है फिर भी कंट्रोल करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा डिटेल से अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ऐसी मेडिसिन के नाम अपन मेंशन करेंगे जो कि जनरली कीमोथेरेपी के अंदर काम में लिए जाते हैं। जनरली कीमोथेरेपी के अंदर काम में ली जाती हैं, वो केवल एक लिस्ट अपन आउट करेंगे, लिस्ट आउट अपन करेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिटेल से भी बताया जाएगा। हालांकि अपन के सिलेबस में ज़्यादा है नहीं तो फिर ज़्यादा डिटेल से अपन जाएंगे नहीं। तो एक लिस्ट आउट अपन कर लेंगे मेडिसिन कौन कौन सी काम में ली जाती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एक लिस्ट आउट किया हुआ है कि कौन कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है। पहली मेडिसिन मैंने मैंशन की है, यहाँ पर पहली मेडिसिन मैंने मैंशन की है दैट इज मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट काफ़ी मोस्टली यूज की जाने वाली ड्रग है। मेथोट्रेक्सेट काफ़ी ज़्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है। उसके बाद विनक्रिस्टिन, ये भी जनरली यूज की जाती हैं। विनब्लास्टिन, मर्केप्टोप्यूरिन, ब्लियोमाइसिन और माइटोमाइसिन, ये कुछ ड्रग हैं जो कि जनरली यूज की जाने वाली ड्रग हैं, जनरली यूज की जाने वाली कीमोथेरेपी ड्रग हैं। आई थिंक याद रखना है, अगर याद नहीं रहता है तो मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ड्रग के बारे में और जानते हैं। डॉक्सीरूबिसिन याद रखेगा, जनरली यूज की जाने वाली ड्रग है। सिस्प्लाटिन, वसल्फाफान, क्या बसल्फान, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, बसल्फान याद रख लीजिएगा। उसके अलावा साइक्लोफोस्फेमाइड, ये कुछ ड्रग जो मैंने आपको बताई है, लिस्ट आउट किया है, ये ऐसी ड्रग है जो कि जनरली कीमोथेरेपी के रूप में कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ली जाती हैं। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें, इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो कुछ मेडिसिन और होती हैं जो कि अपन डिटेल से ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं। तो एक दो मेडिसिन का और अपन देख लेते हैं। ब्लियोमाइसिन मैंने आपको बता दिया। एक होता है आइडारूबिसिन, IDA, आइडारूबिसिन करके मेडिसिन आती हैं, वो भी काफ़ी जनरली यूज की जाती हैं। उसके अलावा डॉक्सीरूबिसिन आपको बता दिया गया है, एक होती हैं। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी काम में ली जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी काम में ली जाती हैं जो कि आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल करवा दूंगा एंटी कैंसर ड्रग के रिगार्डेड। बाकी ज़्यादा डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा डिटेल से यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है लिस्ट आउट आपको समझ में आ गया होगा कितनी मेडिसिन है, 4 से 5 से 7 मेडिसिन मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। इतनी सी आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी सफिशिएंट है, सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, कीमोथेरेपी के रिगार्डेड काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि कीमोथेरेपी के रिगार्डेड नॉर्मल सेल के जो सेल होते हैं कैंसर सेल के रिगार्डेड कीमोथेरेपी आप दे रहे हैं। लाइक मान के चलिए, लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल आप दे रहे हैं कि कोई पेशेंट है और उसको आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कीमोथेरेपी आप दे रहे हैं और कीमोथेरेपी देने से इनके अंदर जो कैंसर सेल हैं उसका तो डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो नॉर्मल सेल हैं उनका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके कारण से इसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर मोस्टली जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है दैट इज नोजिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखने को मिलता है दैट इज वोमिटिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एलोपेशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट
फटीग देखने को मिलता है, बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलता है, मोस्ट डेंजरस साइन इसको माना जाता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है, गोनेडल सप्रेशन देखने को मिल सकता है, इसके कारण से इनफर्टिलिटी भी कोज हो सकती है। उसके अलावा हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिल सकता है। तो ये जनरल मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, एक कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नोजिया देखने को मिलता है, वोमिटिंग देखने को मिलता है, एलोपेशिया यानी हेयर फॉल देखने को मिलता है, फटीग देखने को मिल सकता है, बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिल सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है, गोनेडल सप्रेशन देखने को मिल सकता है जिससे इनफर्टिलिटी कोज हो सकती हैं, स्टरलिटी कोज हो सकती हैं। उसके अलावा हाइपर यूरेशियमिया यानी ब्लड लेवल के अंदर, ब्लड के अंदर यूरेमिक जो यूरेसिल होता है या यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा आप सबको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनके अलावा भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे कंडीशन में फोटोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिली है, काफ़ी सारे कंडीशन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती हैं, लेकिन इनमें सबसे जो घातक है, सबसे डेंजरस जो साइन माना जाता है, सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट माना जाता है, दैट इज बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन सबसे डेंजरस माना जाता है और अर्ली साइड इफेक्ट माना जाता है नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया, फटीग, इनको माना जाता है और सबसे डेंजरस माना जाता है बोन मैरो सप्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट और इसके रिगार्डेड अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी याद रखेगा, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है, लेकिन केवल साइड इफेक्ट आपको मेंशन नहीं करना है। पहले आपको डिफाइन करना है कि कीमोथेरेपी क्या होती है, उसके बाद आपको बताना है कि कीमोथेरेपी के रिगार्डेड कौन कौन से मेडिसिन आप यूज करते हैं और फाइनली उनको बताना है कि कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट भी होते हैं और साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं, जिसके अंदर बोन मैरो सप्रेशन जरूर बताना है, नोजिया, वोमिटिंग, एलोपेशिया, फटीग, ये सारे कुछ आपको याद रहेंगे, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपको याद रहेगी, गोनेडल सप्रेशन और हाइपर यूरेसीमिया आपको याद रहेगा, लेकिन बेसिकली बोन मैरो सप्रेशन को भी आपको नहीं भूलना है। दो साइड इफेक्ट को आपको कभी नहीं भूलना है। पहला साइड इफेक्ट तो है बोन मैरो सप्रेशन, दूसरा साइड इफेक्ट है गोनेडल सप्रेशन। दोनों साइड इफेक्ट को आपको कभी भी नहीं भूलना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर पैलेटिव केयर अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वार्निंग साइन अपन डिस्कस करेंगे, देन अपन स्टार्ट करेंगे कॉमन कैंसर। और कॉमन कैंसर के रिगार्डेड हम 3 कैंसर पढ़ेंगे, ओरल कैविटी का कैंसर, यूटेराइन सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर अपन जनरली डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमने अलग अलग सी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पढ़ी, कीमोथेरेपी हमने पढ़ी, सर्जरी हमने पढ़ी और रेडिएशन थेरेपी हमने पढ़ी। रिमेनिंग पोर्शन को नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा जीवन एजुकेशन के साथ ज्वाइन होने के रिगार्डेड, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 299 रुपीज़ में काफ़ी कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है, काफ़ी कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप उनको बताइएगा कि किस तरह का कंटेंट, वैसे तो सबको पता है जो भी इतने टाइम से क्लासेस ले रहे हैं जीवन एजुकेशन पर। बाकी आज के लिए मैं यहीं पर क्लास को फिनिश करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।